अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो लास्ट हमने डिस्कस किया था करियर्स, उसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक भी। वहाँ पर हमने 12 डिफरेंट करियर्स डिस्कस किए थे। आज कुछ और उसमें ऐड करेंगे हम, जिनमें से फर्स्ट जो है हमारे पास वो है वेटरनरी मेडिसिन्स। वेटरनरी मेडिसिन्स बच्चों एक्चुअल में ये वेट का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, कौन से एनिमल्स हैं एक्चुअल में? इसमें वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते हैं, इसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी आ सकते हैं। एक्चुअल में इनका काम क्या होता है? ये डायग्नोज कर रहे होते हैं एंड ट्रीटमेंट। किसका? एनिमल्स का। ये एनिमल्स का क्या कर रहे होंगे? ट्रीटमेंट करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं कि उनको कौन कौन सी डिजीज़ है। उस डिज़ीज़ का डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं। डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा, हम एनिमल्स को उनके डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे होते हैं, वो एक्चुअल में वेटरनरी मेडिसिन के पर्सन होते हैं। ठीक है, हम घरों में हमने पेट रखे होते हैं, कभी उनको वैक्सीनेशन की करवानी हो तो हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, जो कि एनिमल्स डॉक्टर होते हैं। हम उनको अपना वेट जो होगा उसको चेकअप उनका करवाते हैं और उनके लिए मेडिसिन लेके आते हैं। अब उसमें उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उनकी सर्जरी भी हो जाती है। तो इसके लिए जो है वो वेटरनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये वेटरनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट हमारे लिए जो एनिमल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। इसको हम डीवीएम के नाम से जानते हैं। डीवीएम ये डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के नाम से डिपार्टमेंट है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी आपके पास 5 ईयर प्रोग्राम है जो बैचलर के बाद आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेज है हमारे पास। इन्वायरमेंट के वर्ड से ही आपको समझ में आ रही है कि ये किसके रिलेटेड हो सकता है। एक्चुअल में इसका जो काम होता है इन्वायरमेंटल साइंसेज का, ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले जितने भी इश्यूज हैं, हम ये लिख देते हैं कि इश्यूज रिलेटेड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रहे होते हैं वो इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो पर्सन होते हैं वो उसको डील कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा इशू क्या है इस वक्त इन्वायरमेंट का जो सबसे मेन जो इशू है वो है पोल्यूशन। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं पोल्यूशन को। देखिए, इसके लिए साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं कि इसको पोल्यूशन को कम से कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, सर्दी का सीज़न बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। ये एक्चुअल में सारे जो चेंजेस आते हैं ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। इनको किस तरह से डील किया जा सकता है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज के बंदे होते हैं। ठीक है, वो इनको इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। जैसे देखें, हमें पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हाइड्रोकार्बन्स के जलने की वजह से। गाड़ियों में जो फ्यूल जलता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसका एक प्रॉपर हल क्या हो सकता था कि उस फ्यूल की बर्निंग को स्टॉप किया जाए। उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उस पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेनटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बच्चों वो है माइक्रोबायोलॉजी के नाम पे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का वर्ड आ रहा है, ये हम ब्रांचेस में भी पढ़ चुके थे। माइक्रोबायोलॉजी इसमें क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, उनसे हम प्रोडक्ट्स बनवा रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। जैसे कि देखें, बैक्टीरिया को यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनवा रहे होंगे। आपने सुना होगा ये इंसुलिन का नाम, इंसुलिन की प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करवा रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों एनिमल्स के लिए भी हैं, प्लांट्स के लिए भी होते हैं,
ये ह्यूमंस के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको इन्फेक्शंस कर सकते हैं, उनको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ये सारी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में स्टडी हम कर रहे होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसमें हम ये देखते हैं कि उनका हैबिटेट क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है लिविंग बॉडी के ऊपर, वो कैसे इसको डैमेज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास वो जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग, काउंसलिंग का वर्ड यही है कि हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स को उनकी काउंसलिंग की जा रही होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं किस बारे में, जो उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसके रिलेटेड हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, देखें बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही होती हैं, पेरेंट्स से, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में। फिर ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ के अंदर आउट ऑफ फैमिली मैरिज नहीं की जा रही होती, कज़न मैरिज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी इस तरह से भी बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि उन फैमिलीज़ के अंदर ही मूव करती रहती हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा होता। तो ये जो जेनेटिक काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, फिर ये उन लोगों को इसके बारे में गाइडलाइन दी जाती है, उनको काउंसलिंग की जाती है कि कैसे आप इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो नेक्स्ट आपकी जनरेशन में मूव ना करे, हम उनको वहीं पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन डिजीज़ को हम ख़त्म कर रहे होते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फैमिलीज़ में चलती जा रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट के नाम से। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा खाना जो हम खा पी रहे हैं वो सारा के सारा न्यूट्रिशन में आया होता है। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट में ये डिपार्टमेंट एक्चुअल में HND के नाम से जाते हैं, इसको हम सिंपल ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट के नाम से जानते हैं कि कैसे हम इसको न्यूट्रिशन को बेस्ट किया जा सकता है, हमारी डाइट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसे डिजीज़ हैं जो बेटा हमें हमारी डाइट की वजह से, डाइट प्लानिंग ना होने की वजह से आ जाती हैं। देखें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो आपके पास एक्टर्स लोग होते हैं, वो इतने ज़्यादा फिट क्यों होते हैं, इसी वजह से कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट का एक प्लान दिया जाता है। ये जो HND वाले होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, उनके पूरे वीक का, उनको मंथली उनको एक प्लानिंग मिलती है कि आपने ये फूड ज़्यादा इंटेक करना है और ये वाला आपने कम खाना है, ठीक है। बॉडी पे फैट आना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो वाले फूड से उनको अवॉइड करने का बोलेंगे जिससे फैट बढ़ रहा होगा, वो प्रॉपर उनको प्लानिंग दे रहे होते हैं, जिससे हमारी हेल्थ की जो रूटीन है वो बहुत बेस्ट हो जाती है, बेहतर हो जाती है और हम हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन और डाइटिस्ट इन लोगों का काम यही होता है कि ये हमें प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स के बारे में बता रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पब्लिक हेल्थ के नाम पे। पब्लिक हेल्थ हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि पब्लिक हेल्थ में एक्चुअल में किया क्या जा रहा होता है, इसमें कम्युनिटीज़ की हेल्थ को चेक किया जा रहा होता है। कम्युनिटीज़ में यानी कि लोगों को इस चीज़ की गाइडलाइंस बताई जा रही होती है। डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा कैंपिंग की जा रही होती है, डिफरेंट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कैंप लगाते हैं कि वहाँ पे ये कैंसर के पेशेंट के लिए वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ, वो लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और कौन से सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देना स्टार्ट करते हैं तो आपको फौरी जाके अपना डायग्नोज करवाना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पे उनको बता रहे होते हैं कि किस तरह से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैंप लगा के ये ऑर्गेनाइजेशंस हमें बता रही होती है ना, कम्युनिटीज़ की हेल्थ को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट पॉलिसीज़ बना के दी जाती हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे किया जा रहा होता है, लोगों को बताया जा रहा होता है डिफरेंट कैंपिंग के थ्रू, डिफरेंट एड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, TV शो वगैरह के थ्रू उनको ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि आप कैसे कम्युनिटीज़ में आप हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको आप कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें जो होती हैं पब्लिक हेल्थ वाले हमें बता रहे होते हैं, ये और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
यानी कि इसमें इंजीनियरिंग और बायो को मिक्स किया हुआ है। इसमें एक्चुअल में क्या किया जा रहा होता है, ये बायोमेडिकल इंजीनियर जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए हमें मेडिकल में भी बहुत से ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो कि हमें सर्जरी में काम आ रही होती हैं, जो कि ह्यूमंस की हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं। यानी कि आप समझ लें कि जो डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ना मेडिकल के अंदर, वो ये बायोमेडिकल इंजीनियर हमें बना के दे रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल डिवाइसेस बनाई जाती हैं ना, वो हमें बायोमेडिकल इंजीनियर बना के दे रहे होते हैं। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि उसको स्टंट डले हैं, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो स्टंट एक्चुअल में क्या है, वो भी मेडिकेटेड होते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर हमें बना के दे रहे होते हैं। फिर बहुत सी आप मशीनरी देख रहे होते हैं, डिवाइसेस देख रहे होते हैं जो हम डायग्नोसिस के लिए हम लैब के अंदर हम यूज़ की जाती हैं और पेशेंट की डिजीज़ को चेक किया जा रहा होता है। इसके अलावा कोई बोन ब्रेक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, वहाँ पे भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो वहाँ पे रॉड डाल देते हैं। वो रॉड अब आयरन के नहीं होते जैसे कि हम बाहर हम सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं, वो मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह के जितने भी अपरेटस बना रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे बायोमेडिकल इंजीनियर होते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है बच्चों बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम पे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये लास्ट हमारे पास करियर इसमें दिया गया है। एक्चुअल में इसमें हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल डाटा होता है ना, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जा रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हम कंप्यूटर के डिफरेंट कंप्यूटेशनल जो है टूल्स वो यूज़ करेंगे, और हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो डाटा होता है ना, बायोलॉजिकल डाटा होगा, चाहे वो ह्यूमंस के बारे में हो, प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में हो, वो सारे का सारा डाटा हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको सेव कर लेते हैं। वो सारा डाटा जो एनालाइज किया जा रहा होता है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू किया जा रहा होता है, ठीक है। इसके लिए सिंपल हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाटा को हम सारा यहाँ पे उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन का जो उसमें अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बताया जा रहा होगा हमें। इसके अलावा डीएनए के अंदर किस तरह से कोड लगे हुए हैं, ये सारी कोडिंग जो हुई है वो उसका सीक्वेंस क्या है, वो भी हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। सारा हमारे पास वो जो उसका सीक्वेंस होगा वो हमें कंप्यूटर से मिल जाता है, आप सॉफ्टवेयर में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये एक्चुअल में किन की वजह से है, ये सारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों की वजह से है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे हमारे पास जो मोर करियर से बायो में, आप इनमें से भी कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ इसमें बैचलर्स के बाद और कुछ आप मास्टर्स के बाद इनमें स्टडी करके करियर अपना अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।